हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एजूर स्नैपशॉट के बारे में और उसे इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो व्हाट इज स्नैपशॉट? तो अगर एक बेसिक डेफिनेशन देखते, लाइक स्नैपशॉट इज़ रीड ओनली कॉपी ऑफ existing disk in Azure. Snapshot can be created off the OS disk and data disk and can be used as a backup. If needed, we can use the snapshot to create a VM. तो स्नैपशॉट है बेसिकली जो एजूर डिस्क है, ठीक है। वो हो सकता है कि डेटा डिस्क है या तो डेटा और ओएस डिस्क दोनों हो सकता है, जिसे यूज़ करके हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो होता है ये होता है रीड ओनली कॉपी ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि एजूर कैप्चर इमेज के बारे में, ठीक है। तो स्नैपशॉट और कैप्चर इमेज का जो बेसिक डिफरेंस है, लाइक यू कैन टेक एन इमेज with managed disks of a generalized VM which has been deallocated. This image includes all of the disks attached to the VM. You can use this image to create a VM and it includes all of the disks. And in case of snapshot, snapshot is a copy of a disk at the point in time the snapshot is taken. Okay. तो कैप्चर इमेज में क्या है कि हम लोग एक जनरलाइज्ड VM का इमेज क्रिएट करते हैं टू क्रिएट अ क्लोन कॉपी ऑफ दैट VM एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिजायर्ड नंबर ऑफ VM क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन। और एजूर स्नैपशॉट में क्या होता है कि जो कि डिस्क होता है, ठीक है, लाइक डेटा डिस्क और ओएस डिस्क, उसको कैप्चर करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और वो जो कॉपी मिलता है हम लोग को, हम लोग एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट के बेसिस में हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कौन सा सिनेरियो में स्नैपशॉट का ज़रूरत हो सकता है, लाइक रिस्पेक्टिव VM में अगर पैच डिप्लॉयमेंट करना है या तो कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हम लोग प्लान किया और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी लाइक कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है VM का इमेज या तो कोई भी एप्लीकेशन पे जो कि VM में इंस्टॉल्ड है, तो एज अ बैकअप हम लोग प्री एक्टिविटी स्नैपशॉट का प्लान कर सकते हैं इन सच सिनेरियोज, ताकि इनकेस कोई भी इम्पैक्ट होता है तो यूजिंग दैट स्नैपशॉट विद इन फ्यू मोमेंट्स वी कैन डिप्लॉय अ VM टू अवॉइड द बिजनेस इम्पैक्ट, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं पोर्टल पे और स्नैपशॉट कैसे इम्प्लीमेंट करते वो देख लेते हैं फिर। और यूजिंग स्नैपशॉट हम लोग एक VM को कैसे डिप्लॉय करेंगे वो भी देखेंगे। तो हम लोग पोर्टल पे आ गया, तो ऑलरेडी एक VM डिप्लॉय करके रखा मैंने। तो सपोज़ कंसीडर कर लेते कि ये जो VM है इसमें हम लोग कोई प्लान्ड एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो और हम लोग जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसके बाद सपोज़ हम लोग कंसीडर कर रहे कि पॉसिबिलिटी है कोई इम्पैक्ट होने का, ठीक है, लाइक पैचिंग एक्टिविटी या तो कोई मेंटेनेंस, कोई सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कुछ भी, ठीक है। कि अगर वो पोस्ट एक्टिविटी हम लोग सस्पेक्ट कर रहे कि हो सकता है कि कोई इम्पैक्ट आ जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो VM है इसका स्नैपशॉट हम लोग ले लेंगे, राइट। तो बेसिकली VM का स्नैपशॉट मीन्स लाइक VM का जो डिस्क है, डिस्क का स्नैपशॉट लिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को डिस्क मेनू पे जाना है, यहाँ से सर्च करके, और हम लोग ये डिस्क का स्नैपशॉट ले लेंगे। तो अगर कोई इम्पैक्ट आ जा रहा है तो वो स्नैपशॉट जो बैकअप है हम लोग का, तो उसे यूज़ करके हम लोग विद इन ए मोमेंट VM डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का ये VM है, इसमें कोई डेटा डिस्क है नहीं, इसमें सिर्फ OS डिस्क है। तो हम लोग OS डिस्क का ही स्नैपशॉट ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट स्नैपशॉट, क्लिक ऑन इट। और यहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स डालना है, लाइक सब्सक्रिप्शन, मेरा पे-एज़-यू-गो है तो ठीक है, पे-एज़-यू-गो। रिसोर्स ग्रुप, जो रिसोर्स ग्रुप में डालना है, रिसोर्स ग्रुप RG1। स्नैपशॉट का नाम देना है, लाइक दे देते स्नैपशॉट 1, ओके। और रीजन इसमें ईस्ट US रहने देते हैं क्योंकि ईस्ट US में हम लोग ये डिप्लॉय कर रहे हैं। और स्नैपशॉट टाइप हम लोग चूज़ कर सकते हैं फुल और इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में हम लोग स्टोरेज कॉस्ट सेव कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे
फुल स्नैपशॉट ले लूँगा, ठीक है। फुल स्नैपशॉट में कंप्लीट रीड ओनली बैकअप मिलेगा हम लोग को। नेक्स्ट सोर्स सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो, सोर्स डिस्क जो हम लोग सिलेक्ट किया था वो ले लिया। स्टोरेज टाइप यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं, लाइक जोन रिडंडेंट मीन्स अगर डिफरेंट जोन में हम लोग ये स्टोरेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रीमियम SSD, स्टैंडर्ड SSD रिक्वायरमेंट के बेसिस में हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड SSD ले लेता हूँ, ये ज़्यादा कॉस्टली होगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट एनक्रिप्शन डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेटवर्किंग में पब्लिक हम लोग यहाँ पे इनेबल कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे पब्लिक वो नेटवर्क यूज़ कर रहा है। और नेक्स्ट टैगिंग, नेक्स्ट रिव्यू प्लस क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट। तो अभी क्या हो रहा है, ये स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर। तो ये डिप्लॉयमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो होने देते उसके बाद आते। तो स्नैपशॉट डिप्लॉयमेंट डन। तो अभी जाते हैं रिसोर्स पे, यहाँ पे देख सकते हो स्नैपशॉट 1 जो हम लोग रिसेंटली डिप्लॉय किया। तो सपोज अभी क्या हुआ, लाइक जो VM हम लोग इनिशियली दिखाया, सपोज उसमें कुछ डिप्लॉयमेंट किया, लाइक उसमें जो भी एक्टिविटी था प्लान्ड एक्टिविटी वो एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद सपोज दिखा जा रहा है कि उसमें कुछ इशू आ गया, वो मेल फंक्शन कर रहे हैं, लाइक उसे एक्सेस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ एप्लीकेशन का इशू आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम में हम लोग को क्या करना है कि ये जो स्नैपशॉट है इसे यूज़ करके इमीडिएट बेसिस में एक VM डिप्लॉय करना है। सेम कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को मिल जाएगा, मतलब प्री एक्टिविटी में हम लोग का जो VM का सिचुएशन था सेम सिचुएशन में हम लोग को VM मिल जाएगा। तो देखते हम लोग को एक्सेस करना है डिस्क जो सर्विसेज है, यहाँ पे जाकर डिस्क, यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पे जाके डिस्क क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, एक मैनेज डिस्क क्रिएट करेंगे, राइट। अनमैनेज डिस्क के लिए हम लोग को स्टोरेज अकाउंट चाहिए, और यहाँ से हम लोग क्रिएट करें मतलब मैनेज डिस्क क्रिएट। तो हम लोग ये मैनेज डिस्क क्रिएट करेंगे यूजिंग दैट स्नैपशॉट, राइट। तो रिसोर्स ग्रुप ले लेते जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। डिस्क नेम एक डिस्क नेम दे देते, लाइक माई डिस्क, मतलब जो डिस्क क्रिएट होगा उसका नाम होगा माई डिस्क। रीजन ईस्ट US, अवेलेबिलिटी जोन हम लोग कोई भी अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट नहीं कर रहे। सोर्स टाइप हम लोग सोर्स टाइप, या ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सोर्स टाइप हम लोग क्या करेंगे यहाँ से जनरली अगर हम लोग कोई मैनेज डिस्क क्रिएट करते हैं तो स्टोरेज ब्लॉक, अगर फ्रेश होता है तो यहाँ से स्टोरेज ब्लॉक ले लेते हैं। तो ये जो है हम लोग यूजिंग स्नैपशॉट एक मैनेज डिस्क क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोर्स टाइप हम लोग को स्नैपशॉट लेना है, और सोर्स सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो रहना है, और सोर्स स्नैपशॉट नेम जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा, जो हम लोग लिया रिसेंटली, कौन सा क्रिएट किया था, स्नैपशॉट 1, राइट। तो इसमें क्लिक, और अभी यहाँ पे जो है साइज, तो हम लोग का जो VM है जो एक्चुअली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो VM है जिसमें हम लोग बोला कि एक्टिविटी परफॉर्म किया, तो उसका जो साइज है डिस्क का यहाँ से हम लोग को आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो VM था उसका साइज़ था, जो OS डिस्क है उसका साइज़ था 128 GB, तो यहाँ से 120 GB सिलेक्ट करके नेक्स्ट ओके, तो आ गया। नेक्स्ट एनक्रिप्शन डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देते हैं, नेक्स्ट कोई चेंजेस होगा नहीं यहाँ पे, इसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं, और वैलिडेशन होने के बाद फिर क्लिक ऑन क्रिएट। तो लेट्स क्रिएट, तो ये होने देते, ये कंप्लीट होने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मैनेज डिस्क भी क्रिएट हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो मैनेज डिस्क क्रिएट किया स्नैपशॉट यूज़ करके, ये मैनेज डिस्क यूज़ करके अभी हम लोग को VM डिप्लॉय करना है, दैट्स इट। ये जो डिस्क है, ठीक है, मैनेज डिस्क इसमें आ गया। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर जाके यहाँ पे डिस्क, यहाँ पे देख सकते हो ये जो है हम लोग का मेन जो माई VM देख सकते हो, हम लोग का जो VM है एनवायरनमेंट में उसका जो एसोसिएटेड डिस्क है, डेटा डिस्क, नॉट डेटा डिस्क, इट इज़ OS डिस्क, ठीक है। और ये ऑलरेडी था ही पहले से, ठीक है। और रिसेंटली हमने जो डिस्क क्रिएट किया माई डिस्क, ठीक है, ये है वो, ठीक है, इसमें चलते हैं माई डिस्क।
और अभी यह से हम लोग को क्या करना है, ये डिस्क यूज़ करके एक वीएम को क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है क्रिएट वीएम। नो, यहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स देना है, वर्चुअल मशीन नेम, तो एक दे देते हैं वर्चुअल मशीन नेम लाइक माई VM2, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑप्शंस कुछ नहीं देते, अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। तो इमेज में देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया माई डिस्क। बेसिकली हम लोग जो क्रिएट किया डिस्क यूजिंग द स्नैपशॉट, ठीक है। तो इसे हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉप डाउन में और भी ऑप्शंस है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो इंटेंशन है उसके बेसिस में हम लोग को इसे ही सिलेक्ट करना है माई डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट साइज यही था V1S हम लोग का जो मेन VM था, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं और फर्दर इसमें और कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, वैलिडेशन होने के बाद जस्ट हम लोग क्रिएट कर देंगे। तो क्लिक ऑन क्रिएट, तो देखते हैं। गो टू रिसोर्स, नेक्स्ट। तो देख सकते हो ये ऑलरेडी पब्लिक IP डिटेल्स ले लिया। तो अभी चलते होम और मैं काम करूँगा अभी यहाँ पे दोनों VM को ही कनेक्ट करके एक चीज़ दिखा रहा हूँ। बेसिकली मुझे पहले दिखाना चाहिए था, मैं क्या किया था कि ये जो VM1 है, ठीक है, VM1 पे मैंने एक फाइल कॉपी किया था, ठीक है। और उसमें एक एडमिन यूज़र क्रिएट किया था, ठीक है। तो जनरली अभी हम लोग जो स्नैपशॉट यूज़ करके VM2 क्रिएट किया, माई VM2, इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, राइट। तो हम लोग दोनों को ही कनेक्ट करके चेक कर रहे हैं। कनेक्ट दिस, कनेक्ट दिस वन, कनेक्ट। तो अभी दे देते डिटेल्स। ओके, और दिस वन ऑल्सो। तो इसमें अभी हम कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे क्योंकि मैं ये लाइव दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लिक ऑन यस। तो दोनों को ही हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर रहा है। बेसिकली हम लोग का फास्ट जो VM है वो कौन सा VM1 है ये, राइट। इसका IP चेक कर लेते हैं, 90.35, राइट। 90.35 ये वाला फर्स्ट VM। तो इसमें दिखा देते, यहाँ देख सकते हो ये C ड्राइव में एक फाइल, नोटपैड फाइल यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है। टेस्टिंग, डेस्कटॉप में भी एक फोल्डर क्रिएट किया टेस्ट, और इसमें यूज़र्स में देख सकते हो मैंने ये जो यूज़र्स है एडमिन यूज़र, ये भी मैंने मैनुअली क्रिएट किया पोस्ट डिप्लॉयमेंट, जो मैंने ऑलरेडी करके रखा था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किया, स्नैपशॉट, ये जो VM है इसका स्नैपशॉट लेके माई VM2, ये जो सेकंड VM क्रिएट किया, इसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, राइट। तो तभी जाके हम लोग का जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। लाइक अगर सपोज ये VM पोस्ट एक्टिविटी डाउन हो जाता है या फिर एक्सेसिबल होता नहीं है, तो हम लोग सेकंड VM को एक्सेस करके कम चलाएंगे, राइट। तो उस टाइम में अगर हम सेकंड VM में जाते तो देखते सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आया है नहीं। तो देख सकते हो डेस्कटॉप में आ गया फोल्डर टेस्ट। और अभी चलते हैं दिस PC और हम लोग ये भी देख लेंगे यूज़र्स वाला जो था। क्लिक ऑन ओके, जो यूज़र्स के हम लोग क्रिएट किया वो भी देख लेंगे, राइट। तो क्लिक ऑन ओके एंड इसमें यूज़र्स में जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम एडमिन यूज़र, ये भी यहाँ पे आ गया यूज़र्स जो हम लोग क्रिएट किया था। और यहाँ पे जाके C ड्राइव,
सी ड्राइव में भी जो फाइल क्रिएट किया था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। तो हम लोग का जो इंटेंशन था वो सक्सेसफुल हो गया। लाइक अगर फर्स्ट वीएम डाउन हो जाता है तो हम लोग इस तरह स्नैपशॉट यूज़ करके सेकेंड वीएम ऐसे क्रिएट करके बिजनेस इम्पैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो और एक चीज़ हम लोग पोर्टल पे जाके एक चीज़ हम लोग वैलिडेट कर लेते, लाइक वर्चुअल मशीन में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो सोर्स है, इमेज सोर्स। लाइक यहाँ से देख लेते, यहाँ पे है नहीं, तो डिस्काइंड ऑप्शंस अवेलेबिलिटी ग्रुप बाय सोर्स, यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन दिखा रहा है वो देख के पता चल रहा है लाइक ये जो वीएम है, जो फर्स्ट वीएम था हम लोग का, ये मार्केट प्लेस से हम लोग इमेज लेके क्रिएट किया, ठीक है। ये जो सेकंड वीएम है जो रिसेंटली मैंने क्रिएट किया यूजिंग स्नैपशॉट, बेसिकली हम लोग वो मैनेज डिस्क क्रिएट करके उसके बाद इसे डिप्लॉय किया, राइट। तो इसीलिए ये दिखा रहा है, उसका सोर्स दिखा रहा है लाइक डिस्क। तो जस्ट यही था। तो इसी तरह हम लोग स्नैपशॉट बैकअप यूज़ करके वीएम को डिप्लॉय कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please do like and share this video and subscribe the channel.